Hello everyone, welcome to Avlokan IAS. So, moving forward with our economics previous year questions. ठीक है, क्वेश्चन पे जाएंगे डायरेक्ट. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंस द टर्म बीटा refers to the process of simultaneous buying and selling of an asset from different platforms, an investment strategy of portfolio manager to balance risk versus reward. ठीक है, a type of systemic risk that arises where perfect hedging is not possible. Then a numeric value that measures the fluctuations of a stock to change in the overall stock market. First of all, ये जो क्वेश्चन आया था 2023 में, दिस वॉज पहली बात तो इन द टफ कैटेगरी क्यों? क्योंकि जनरल टर्म नहीं है, आपके स्टैटिक में भी नहीं मिलती बीटा फाइनेंसिंग इन जनरल. ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए? तो मोस्टली जिन बच्चों ने सॉल्व किया था तो उन्होंने बेसिकली अपने एप्टीट्यूड के बेसिस पे ही सॉल्व किया था. अब इन सारे ऑप्शंस में से जो लास्ट ऑप्शन था डी, अ न्यूमरिक वैल्यू, ठीक है, दैट मेजर्स द फ्लक्चुएशंस ऑफ अ स्टॉक टू चेंज इन द ओवरऑल स्टॉक मार्केट. अल्फ़ा बीटा गामा हम कहाँ पढ़ते हैं? रेज की बात नहीं कर रही हूँ मैं. अल्फ़ा बीटा गामा देयर आर टाइप ऑफ नंबर्स, राइट? हम मैथ्स में पढ़ते हैं इनको. हम तो नहीं, मैं तो बहुत ही कमज़ोर हूँ मैथ्स में इन जनरल, पर ये टर्म मैथ्स की है. ओके, तो अगर हमें सॉल्व करना पड़ा तो द मोस्ट लाइकली ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी. ठीक है, वही होगा. अब आते हैं, ये तो हमने अपने एप्टीट्यूड के बेसिस पर सॉल्व कर लिया. अब हम आएंगे जो ओरिजिनल है, इसका मतलब है उससे. तो बीटा क्या होता है? अ स्टॉक एक्सपेक्टेड मूवमेंट इन रिलेशन टू ओवरऑल मार्केट मूवमेंट इज मेजर्ड बाय अ कंसेप्ट कॉल्ड बीटा. अ स्टॉक विथ बीटा ग्रेटर दैन 1, ठीक है, अगर 1 से ग्रेटर है तो इट इज़ कंसिडर्ड टू बी मोर वॉलेटाइल. ठीक है, और लेस देन 1 है तो इज़ कंसिडर्ड टू बी लेस वॉलेटाइल. तो अब जब बीटा फाइनेंसिंग हमें पता चल गई है तो दिस इज़ द थिंग दैट वी शुड नो. ठीक है, हमें थोड़ा सा अपने आउट जाके ये पता करना पड़ेगा. ठीक है, कि ग्रेटर देन 1 होगा तो वॉलेटाइल, लेस देन 1 होगा तो लेस वॉलेटाइल. देन कैपिटल असेट प्राइस मॉडल that calculates stock return uses beta as a primary factor. ठीक है, अब कैपिटल असेट प्राइस मॉडल, ठीक है, दिस वॉज टॉक्ड, ये बजट में या फिर सर्वे में किसी में तो बात हुई थी इसकी. ठीक है, 2023 की बात है, मेरे को भी इतना याद नहीं है, इसकी बात हुई थी एंड इसके रिलेशन में बीटा फाइनेंसिंग पूछ लिया गया था. सो दिस इज़ द डेप्थ यूपीएससी गोज, बट दे ऑल्सो इंश्योर कि किसी में अगर थोड़ा सा भी लॉजिक या एप्टीट्यूड है तो द पर्सन विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन. तभी इस टाइप के ऑप्शंस दिए जाते हैं. नहीं लिखते न्यूमरिक वैल्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना, कुछ और वर्ड सब्सटीट्यूट करके दैट मेजर्स फ्लक्चुएशन बिटवीन, ऐसा भी लिख सकते थे, बट दिस वर्ड हैज़ बीन यूज्ड पर्पसफुली ताकि बच्चों को पता चले. ओके, तो ये बात है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे. In India, credit rating agencies are regulated by Reserve Bank of India. This is wrong. ये किसी को भी पता होगा कि रिजर्व बैंक नहीं करता. ठीक है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज फॉर्म अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? सेबी रेगुलेट करता है, रिजर्व बैंक थोड़ी रेगुलेट करता है. तो फर्स्ट ऑप्शन अगर गलत हो गया तो आपका आंसर वैसे ही आ गया. बट वी विल ऑल्सो लुक एट द अदर ऑप्शंस. Rating agency, popularly known as ICRA, is a public limited company. That is true. So here we are gaining knowledge कि ये public limited company है. Then Brickwork Rating is an Indian rating agency. ये आपके static में plus current में दोनों में आ जाएगा. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. Okay, easy question था. Now moving on to the next question. With reference to Bank Board Bureau, BBB, okay, which of the following statements are correct? This was directly from your static part. Okay, तो ये है फर्स्ट स्टेटमेंट है द गवर्नर ऑफ RBI इज़ द चेयरमैन ऑफ BBB. दैट इज़ रॉन्ग, इट इज़ नॉट ट्रू. ठीक है, बैंक बोर्ड ब्यूरो में चेयरमैन 3 ex officio members, that is Secretary, Department of Public Enterprises, and Secretary of Department of Financial Services and Deputy Governor of RBI. ठीक है,
तो और 5 एक्सपर्ट मेंबर्स भी होते हैं, और जो चेयरमैन इलेक्ट होता है दैट इज़ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे नहीं बनते, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग, हमारा आंसर आ गया। बट ऑल्सो अगेन वी लुक एट अदर स्टेटमेंट्स। बीबीबी recommends फॉर द सिलेक्शन ऑफ हेड ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ट्रू, ठीक है, बीबीबी का ये एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। देन अगेन इट हेल्प्स पब्लिक सेक्टर बैंक इन डेवलपिंग स्ट्रैटेजीज, कैपिटल रेजिंग प्लान, ये दोनों तो ऑफकोर्स साथ में सही होंगे ही होंगे, है ना, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ ही हैं, सेम ही स्टेटमेंट्स हैं, तो ऐसा। इट ऑल्सो डेवलप स्ट्रैटेजीज फॉर रेजिंग कैपिटल्स। ओके, देन इसके बाद क्या, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना। ओके, तो ये एक और बात याद रखना, सेल्फ गवर्निंग ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है। ओके, दिस इज़ नॉट अ सब्सिडियरी। ओके, तो एडवाइजरी अथॉरिटी के अंडर क्या आएगा, पब्लिक सेक्टर बैंक के मैनेजमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एज देयर इज एन ऑप्शन टू एक्सचेंज द बॉन्ड फॉर इक्विटी, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स पे अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स 2022 न्यूज़ में थे। ओके, सो दिस ऑप्शन इज ट्रू। कूपन रेट और रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, ये इसका एक वन ऑफ इम्पोर्टेंट जो है कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। देन इन्वेस्टर विल जनरली एक्सेप्ट अ लोअर कूपन रेट ऑन कन्वर्टेबल बॉन्ड दैट इन कंपैरिजन टू रेगुलर बॉन्ड, ठीक है, ये इशुअर को हेल्प करेगा इंटरेस्ट एक्सपेंस को सेव करने के लिए, जो कि लार्ज बॉन्ड में इशू होता है। ओके, वो नहीं हो पाता। देन सेकंड, द ऑप्शन टू कन्वर्ट टू इक्विटी अफोर्ड्स द बॉन्ड होल्डर अ डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन टू राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस। सी, अब लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, देन देयर आर सम टाइप ऑफ सेविंग्स, राइट, अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया। देन द ऑप्शन टू कन्वर्ट टू इक्विटी अफोर्ड्स द बॉन्ड होल्डर अ डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन, ठीक है, तो ऑफ कोर्स जब ये सेविंग्स बचेंगी तो एक हम कह सकते हैं ना कि राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस से ये डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन हो गया, है ना, ऐसा। तो अगर नहीं भी आता हो तो दिस इज हाउ यू यूज अ ब्रेन, कि तुम्हें कैसे इन चीजों को कनेक्ट करना है, कैसे देखना है कि ये सही है या नहीं है। अब पहली बात तो आपको ये देखनी है कि कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के बारे में जो जो चीजें हैं उसकी इंफॉर्मेशन ले लेनी है, क्योंकि अगर एक बार पूछा गया है तो देर आर हाई चांसेस कि अगेन पूछा जाएगा, ठीक है। डेट सिक्योरिटी है और हाइब्रिड सिक्योरिटी है, ठीक है, ये हमें हमेशा याद रखना है, तो इसमें सही आंसर होगा बोथ 1 and 2। ओके, नाउ 10th क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब ऐसे क्वेश्चंस दे आर वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ पर आपका इम्प्लीमेंटेशन होता है नॉलेज का, ठीक है, रटना नहीं होता है ऐसे क्वेश्चंस में, बट ये रटना पड़ेगा कि कंसेप्ट क्या है। So, if the inflation is too high, Reserve Bank of India is likely to buy government security. अगर इन्फ्लेशन हाई है, ठीक है, इन्फ्लेशन हाई है मतलब इकोनॉमी में पैसा बहुत ज्यादा है, राइट, आरबीआई को सोक करना है पैसा, तो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को अगर बाय करेगा तो इकोनॉमी में और पैसा डाल देगा, राइट, तो ये गलत हो जाएगा, सेल करेगा ना सिक्योरिटी ताकि लिक्विडिटी को सोक अप कर ले। आंसर आ गया आपका बी, राइट। इफ द रूपी इज रैपिडली डेप्रिशिएटिंग आरबीआई इज लाइकली टू सेल डॉलर्स इन द मार्केट, दैट इज ट्रू, ठीक है, ताकि डॉलर की डिमांड बढ़ जाए, और सॉरी डॉलर की डिमांड कम हो जाए तो रुपये की डिमांड बढ़ जाएगी। देन इफ इंटरेस्ट रेट्स इन द यूएसए और यूरोपियन यूनियन वर टू फॉल दैट इज लाइकली टू इंड्यूस आरबीआई टू बाय डॉलर्स, ऑफ कोर्स दैट इज ट्रू, इंटरेस्ट रेट फॉल होगा तो बाइंग इज अ ऑप्शन टू हैव प्रॉफिट्स, राइट, value of rupee against the dollar will increase and that is likely to induce RBI to buy more dollars। ठीक है, समझ आया? So this is how you deal with these kinds of questions. This is very good way to score in economy। ठीक है, ये अपने concepts clear कर लेना, this will help you to score very well। Okay, so this was it for today's session। I hope you liked the video। मिलते हैं अगले set of questions के साथ in the next video। Keep practicing and have a good day ahead। Thank you।